नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी को राधे राधे। लव यू प्यारे बच्चों। राजा, संदीप, सीलू, विशाल कुमार पासवान, गोविंद, अनवार, तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? एक बार जबरदस्त हैं सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। सभी को नमस्ते भाई, नमस्ते। सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए जल्दी से सब लोग क्लास से जुड़ जाएंगे। नमस्ते भाई सभी प्यारे बच्चों को, नमस्कार। ठीक है, तो बेटा आज हमारी क्लास का तीसरा पार्ट है जिसमें हम सारे इनके क्वेश्चन आंसरों को पढ़ रहे होंगे और बहुत ही ध्यान के साथ, है ना, सभी बच्चों को आंसर करना है। जय हिंद भाई, जय हिंद, राधे राधे। अरुण रावत, अल्पा मौर्या, सूरज, अंजलि सिंह, विशाल शर्मा, अवधेश, अभिषेक, सुमन, राहुल, फौजी, गुर्जर, ललतेश, रजनी, राजन, रंजना, सुरेश, अंकित, शिखा, करण, अनुराग, आकाश, आशा, उज्जवल, चलिए दीपक, धीरज, सभी को नमस्कार। तो आइए प्यारे बच्चों चलते हैं क्लास की तरफ। जोहार गुरुजी, जोहार भाई। तो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आता हुआ आज की क्लास का। सभी प्यारे बच्चे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अच्छे से आंसर करेंगे। बताइएगा, जो हमारे लेखक हैं यतेंद्र मिश्र जी का जन्म कहां हुआ था? एक बार सभी प्यारे बच्चे बताइए, अपना आंसर दीजिए। ठीक है, तो सभी को नमस्ते। अब जल्दी से नमस्ते हो चुकी है। सोनू, सुमन, अमन, अंजलि, विशाल, सभी को। तो सब लोग आंसर करिएगा अच्छे से। राहुल, अनुराग, हाँ सर, माइक कब से चलेगा जी? चलो, तो जल्दी सब प्यारे बच्चे आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सभी प्यारे बच्चों को आंसर करना है जल्दी से। कौन सा आंसर राइट होगा सभी लोग बताइएगा, है ना। विकास सिंह, चलो बोलिए भाई, बोलिए, सब लोग आंसर करिएगा। सर मेरी फर्स्ट क्लास है, बहुत बढ़िया। चलो, हाँ, तो बेटा कौन सा आंसर राइट है एक बार सभी लोग बताएं। सर एक बार हमें देख लीजिएगा। अच्छा अभिषेक जी, चलो। तो बेटा इसमें क्वेश्चन पूछा यतेंद्र मिश्र का जन्म कब और कहां हुआ था। तो बच्चों आपको पता है उत्तर प्रदेश का एक जगह है बेटा, एक जिला है अयोध्या, तो वहां पर हुआ था। तो बच्चों आपको आंसर करना है। अब अयोध्या दो जगह दिख रहा है, यहां भी और यहां भी, लेकिन हमको एक आंसर देखना है कि अयोध्या में हुआ था, लेकिन 12 अप्रैल को हुआ था। तो बेटा अयोध्या यहाँ भी है, यहाँ भी है, और उत्तर प्रदेश यहाँ भी है, यहाँ भी है। मथुरा से तो कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, वेरी गुड, बी आंसर इज राइट आंसर आपका, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे और प्यारे बच्चों आगे बढ़ जाएंगे। ए नहीं बेटा, ए में बेटा तारीख गलत है, 1977 में हुआ था, ये याद रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। अमरुद्दीन के सहनाई गुरु कौन थे? बताइए बेटा, बिस्मिल्लाह खां थे, रुशलन बाई थी, अली बख्श खां थे, या इनमें से कोई नहीं। अमरुद्दीन के सहनाई गुरु कौन थे? एक बार सभी प्यारे बच्चे बताइएगा, राइट आंसर कौन सा होगा। सभी को समय दिया जाएगा, जल्दी से बताइए सभी बच्चे। प्रतुल, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, सब लोग बताएं क्वेश्चन का आंसर। शिखा कुमारी, प्रभता, प्रतिभा, पप्पू, अंशु, सर मेरा कमेंट पढ़ लीजिए। अच्छा अंशु राजपूत पढ़ लिया बेटा, बोलेंगे सब बच्चे। नवीन चंद्रा, वेरी गुड आफ्टरनून। चलो गुड आफ्टरनून हो गया है, अब सब लोग आंसर करिएगा। हाँ, तो बेटा आपको पता है अमरुद्दीन जो थे, इनका बचपन का नाम क्या था? इनका नाम बेटा, बचपन का नाम ही इनका अमरुद्दीन था, जिनको बच्चों हम क्या बोलते हैं? बिस्मिल्लाह कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह इनका बड़ा होकर के नाम पड़ा था। तो बच्चों इनके गुरु जो थे वो अली बख्श खां थे। आपको ये आंसर सी लगाना है, याद रखना, वरना आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अमरुद्दीन का ही बचपन का नाम बच्चों क्या था? सॉरी, बिस्मिल्लाह को ही बचपन में अमरुद्दीन कहा जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग राइट करेंगे। वेरी गुड। ठीक है बच्चे, सब लोग अच्छे से याद कर लेना, ध्यान रखना, गलत कोई नहीं करेगा भाई। ठीक है ना।
गलत कोई नहीं करेगा, सी आंसर लॉक करना है सभी को। ऑप्शन ए मत लगा देना। बिस्मिल्लाह को ही बेटा बचपन में अमरुद्दीन का नाम से जाना जाता है, इनके बचपन का नाम था, ये भी याद रखना है ना। ये नया क्वेश्चन आपको दिमाग में रहना चाहिए, बचपन का नाम था, ठीक है, अमरुद्दीन, और बड़े होकर के पढ़ा था बिस्मिल्लाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आपके सामने ये आ गया। अमरुद्दीन का ननिहाल कहां है? बताओ बच्चों। डुमराव, काशी, कानपुर, लखनऊ। हाँ, गगन कुमार, सबका आंसर मिल रहा है मुझे। बोलो बच्चों। धीरज कुमार, सर जी हमारी बात भी सुन लीजिए, हिंदी की क्लास कब तक पूरी तरह कंप्लीट होगी? बेटा धीरज, अब जैसे कि तुम्हें पता है, अब हमारी कहानी तो लास्ट होती जा रही है, व्याकरण के कुछ टॉपिक हैं उन्हें हम पढ़ेंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले माह 15-20 दिन में आपका सिलेबस ये पूरा हो जाएगा, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट की तरफ चलेंगे, ठीक है। आइए तो आंसर लगाइएगा, राइट आंसर क्या होगा? लो सब लोग आंसर करिए, बताइए बच्चों। तो बेटा अमरुद्दीन का जो ननिहाल कहां था, एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे राइट आंसर। तो बच्चों आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डुमराव था, है ना, जो कहां पड़ता है बेटा? बिहार में पड़ता है ना, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर ए आपको लॉक करना है, याद रखिए ननिहाल की बात चल रही है, ननिहाल, तो आंसर नंबर ए आपका राइट होगा, यही आपको लॉक करना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बच्चों ए, ननिहाल, डुमराव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, यतेंद्र मिश्र किस फाउंडेशन का संचालन किया करते थे? यतेंद्र मिश्र किस फाउंडेशन का संचालन किया करते थे? तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 4, विमला देवी फाउंडेशन, शिमला देवी फाउंडेशन, राधा देवी फाउंडेशन या कृष्णा देवी फाउंडेशन। सुदर्शन कुमार गुप्ता, बेटा आपका कमेंट मुझे दिख रहा है, चलो बताइए किस फाउंडेशन का संचालन किया करते थे? तो बच्चे आपका आंसर होगा विमला देवी, विमला देवी फाउंडेशन, विमला देवी फाउंडेशन का बच्चों क्या करते थे ये मेरे प्यारे बच्चे? संचालन करते थे, ठीक है ना। तो आंसर नंबर ए आपका बच्चों राइट ऑप्शन है, कहानी में जो आपने पढ़ा है वो आपको याद रखना है, ठीक है ना। हाँ सर, हिंदी व्याकरण की क्लास से चालू होगा, बिल्कुल हाँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, शहनाई की ध्वनि को कैसी ध्वनि कहा जाता है? सभी बच्चे बताइए। मंगल ध्वनि, कर्णप्रिय ध्वनि, सुमधुर ध्वनि या बेटा मेघ ध्वनि? 4 का ए बिल्कुल, हम अगला आंसर देंगे, 5 का आंसर दीजिएगा। चंचल, अंकित, पप्पू, आयुष, राहुल, सभी लोग बताएं भाई जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। बेटा इस क्लास में बातें मत करो, अब अंतिम क्लासें चल रही हैं, इसलिए आपको, है ना, अब आंसर देने पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। चलो शिवांगी शाहू, सर मेरा कमेंट दिख रहा है? दिख रहा है बेटा। चलिए, शहनाई की ध्वनि को कैसी ध्वनि कहा जाता है? तो सभी प्यारे बच्चे बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जल्दी कीजिए। हाँ, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कैसी ध्वनि कहा जाता है बच्चों? इसको कहा जाता है बेटा मंगल ध्वनि, है ना। आपको पता है बच्चों कैसी ध्वनि कहा जाता है? मंगल ध्वनि कहा जाता है। आंसर नंबर ए वाला आपको याद रखना है, ठीक है ना, बिल्कुल, वेरी गुड। लक्ष्मी विश्वकर्मा, बेटा आपने बी आंसर क्यों बता रही है? कर्णप्रिय ध्वनि कहीं आपने पढ़ा था? गलत कर रहे हो बेटा, ए आंसर लगाइए मंगल ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 6, सुर की वारादरी पुस्तक की रचना किसके लिए की थी? बताइए बच्चों, और ये लेखक के द्वारा की गई थी, लेखक के द्वारा की गई थी, लेखक के द्वारा की गई है, ठीक है, बताइए बच्चों। गिरजा देवी के लिए? नहीं बच्चों। बिस्मिल्लाह खां के लिए? लेखक ने अपने लिए? इनमें से कोई नहीं, नहीं बच्चों।
ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट होता है, बिस्मिल्लाह खां के द्वारा की गई थी, आपको याद रखना है, ठीक है ना। वेरी गुड। हाँ बेटा इस समय आप आंसर देने पर ध्यान दीजिए, नाम वाम लिवाने पर मत ध्यान दीजिए, ठीक है। वेरी गुड। नहीं बेटा अरुण रावत मंडे से शुरू, हाँ मंडे से हो जाएगी, वेरी गुड, अभी तो समय है, मंडे से आपकी ग्रामर शुरू हो जाएगी बच्चों, वेरी गुड, ठीक है। आज तुम्हें पता है आज है मंगलवार, आज है बेटा मंगलवार, है ना, और मंगलवार ये मान ली बुध बृहस्पति और शुक्र, हाँ सही बात है, सोमवार से हमारी ग्रामर शुरू हो जाएगी, सोमवार से हमारी बेटा व्याकरण स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना, सोमवार से व्याकरण शुरू होगी, याद रखना, ठीक है। जिसका पहला टॉपिक आपको बता देता हूं, पहला टॉपिक भी क्या होगा, पहला जो बेटा अध्याय होगा वो होगा हमारा संज्ञा, है ना, याद रखना, पहला अध्याय होगा बच्चों संज्ञा, सभी को उससे जुड़ना है, याद रखना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 7, रूशलन, रसूलन और बतूलन के गाने पर किसे खुशी मिलती है, बताइए। हाँ सब बच्चे बताइए। बोलेंगे बच्चों, सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे। चलिए बताइए भाई। रसूलन और बतूलन के गाने पर किसे खुशी मिलती है, उस बेटा उस नाम को आप बताएंगे अच्छी सी, कौन से व्यक्ति हैं वो जिन्हें मिलती है, बताइए बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चे ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए होता है बेटा अमरुद्दीन को खुशी मिलती है, जो आपने कहानी में भी पढ़ा है, ठीक है, वेरी गुड। हाँ बेटा किसा क्लास रुक रुक कर चल रही है बेटा, छोटा मोटा नेट इश्यू हो जाता है, उसको आप ध्यान मत दीजिए, क्लास पर फोकस कीजिए, है ना, आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, संकट मोचन मंदिर वाराणसी में कहां स्थित है, सभी बच्चे बताएंगे। संकट मोचन मंदिर वाराणसी में कहां स्थित है, सदर बाजार में, कम कक्षा में, या बेटा लंका में, या कामाख्या में, छोटू कुमार बेटा आंसर देने पे ज्यादा ध्यान दोगे, नौकरी लेकर आपका नाम सबसे पहले लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देंगे, संकट मोचन मंदिर में वाराणसी में, संकट मोचन मंदिर वाराणसी में कहां स्थित है, आप लोगों का आंसर ये क्या होगा, तो बेटा ऑप्शन होगा इसका सदर बाजार नहीं, कामाख्या नहीं, कामाख्या नहीं, लंका में। सीधा क्वेश्चन याद रखिएगा बेटा, आपसे पेपर में पूछा जाएगा, इसमें आप ज्यादा फोकस फालतू बातों पर मत कीजिएगा, ठीक है। सी आंसर लगाना बेटा, लंका एक जगह है जहां पर उनका मंदिर अवस्थित है। अमरुद्दीन का जन्म किस राज्य में हुआ था, ये आंसर आप लोग बताएंगे मुझे, उत्तर प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या कश्मीर, सब लोग बताओ। अमरुद्दीन का जन्म किस राज्य में हुआ था, बोलो। बी होगा सर, अमरुद्दीन का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो बेटा आपको पता है डुमराव में उनका जन्म वहां पर हुआ है, फिर वो बेटा काशी में आ गए, है ना, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा बेटा आपका बिहार में, ठीक है। कहां हुआ था उनका जन्म, उनका जन्म हुआ था बेटा बिहार में, याद रखना आप लोग, ठीक है, बिहार में जन्म हुआ है, वही आपको ध्यान रखना है अच्छे से। सी आंसर लगाना, उत्तर प्रदेश मत लगा देना, गलत हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था, अभी मैंने पीछे बताया था, तो सभी बच्चे मुझे एक बार बता दीजिएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम से
कौन सी व्यक्ति है जिनका बचपन का नाम आपको बता दिया है मैंने क्लास में शुरू में ही कि उन्हीं को बच्चों बिस्मिल्लाह खां कहा जाता है बड़े होने के बाद। तो आप लोग आंसर दीजिएगा कौन सा आंसर होगा। ठीक है विशाल बेटा, आपने मुझे लगा एक कसम खा ली है कि क्लास रुक रही है, आपको पढ़ने से मतलब नहीं है, क्लास रुकने और क्लास चलने से मतलब है। ठीक है आंसर आपने एक नहीं दिया और क्लास रुक रही है यही कमेंट आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। ऐसे बच्चे क्या बेफजूल में समय नष्ट करते हैं यार। निकिता कुमारी, सब लोग आंसर करिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो बच्चों आपको पता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम मेरे बच्चों अमरुद्दीन था। ये मैंने आंसर आपको पहले भी बता दिया है। अभी सभी बच्चों का आंसर सटीक नहीं आया है, ये लेट आंसर है बच्चों। ए नहीं, ग्यासुद्दीन बता रहा है एक बालक, तो लीजिए गलत कर रहा है यार। बी आंसर लगाएंगे अमरुद्दीन। बिस्मिल्लाह खान की पसंदीदा हीरोइन कौन थी, ये तो आप बता ही दीजिएगा क्योंकि लक्ष्मी विश्वकर्मा का बेटा सबसे सटीक आंसर मिल रहे हैं मुझे। बहुत बढ़िया बेटा, मुमताज आलम, बहुत बढ़िया। यदि आप आंसर रोज देंगे ना क्लास में तो आपका नाम रट ही जाएगा, क्योंकि एकदम बच्चा जब रोज क्लास में आंसर सही देता है तो बच्चों सद्दाम हुसैन बेटा नाम याद ही हो जाता है उस बच्चे का कि सबसे ज्यादा आंसर सटीक करता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, बिस्मिल्लाह खान की पसंदीदा हीरोइन कौन थी? मधुबाला, हेमा मालिनी, सुलोचना या रेखा? चलिए बोलिए बच्चे। तो बेटा आंसर होता है आपका सुलोचना। सी आंसर आपका सबसे सटीक आंसर है और यही आपको राइट करना है। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर आगा बच्चों 12 आपके सामने आ गया है। नौबत खाने की इबादत पाठ किसके बारे में लिखा गया है, ये आप बता दीजिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, अमजद अली खां, कैफी आजमी के या शालिम अली के? तो बेटा एकदम सटीक आंसर आपका होना चाहिए। हाँ रेखा, बेटा मुस्ताक रेखा नहीं होना चाहिए यार। सब लोग आंसर सही करिएगा। ठीक है तो बच्चों बताइए। तो मेरे भाई आंसर जो होता है वो होता है आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ज्ञान प्रकाश जी, ब्लॉक करो सर जी। बिल्कुल संजय तिवारी, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, तो बेटा उनके लिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है बिल्कुल। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में लिखा गया है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ही आ गया। बिस्मिल्लाह खां खुदा से क्या मांगते हैं कि ऊपर वाले मुझे क्या दे बस? ठीक है बोलो। परिवार की सलामती, अपनी खुशी, सच्चे सुर का वरदान या एक सहनाई? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बहुत सुंदर आंसर देना है सभी बच्चों को, क्योंकि बिस्मिल्लाह खां कहते हैं कि बस मुझे कुछ ना दे ऊपर वाले, बस एक सच्चा सुर मुझे दे दे, उससे ही मेरा जीविका जीवन चल जाएगा, है ना। बोलो सब लोग आंसर करिएगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा एक बार सब लोग बताएंगे। तो प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर जो होगा आपका, सभी मेरे भाई बताइए, सभी लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी, सच्चे सुर का वरदान। ठीक है बेटा, पवन कुमार शर्मा का आंसर बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14, मुसलमान मुहर्रम में कितने दिन का शोक मनाते हैं? सब लोग बताइए। 1 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का? क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। कितने दिन का शोक मनाते हैं? हाँ
बोलिए सब लोग भाई। तो बच्चों आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा आंसर सही होता है? 10 दिन का शोक मनाते हैं बेटा, इसका भी सी आंसर ही राइट है इसे क्वेश्चन का। आपको पता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। वेरी गुड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, भीमपाली और मुल्तानी क्या है? एक मिट्टी के दो नाम हैं, एक तरह का खाद है, एक तरह का राग है, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, बोलो भाई। बताइए बच्ची। तो बेटा वह एक तरह का राग है, ये आंसर नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, अलीबक्स और मुल्तानी मिट्टी मत बता देना, ये एक तरह का राग होता है जो आपको याद रखना है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर बच्चों आपके सामने 16 ये आता हुआ, बिस्मिल्लाह खां शहनाई और काशी को काशी को इस धरती पर क्या मानते थे? आपका आंसर आपके सामने है। बोझ मानते थे, जन्नत मानते थे, नरक मानते थे, इनमें से कोई नहीं मानते थे। हाँ बेटा टाइम पहुंचता है। अच्छा ठीक है, तो आपको पता है बिस्मिल्लाह खां ने काशी और इसको क्या बोला है कि भाई ये काशी और ये जो ये सेनाई है ये क्या है बेटा? जन्नत है। तो इसको जन्नत बोला है उन्होंने कि यहाँ जन्नत है ना, हर तरह से यहाँ पर हर सुख सुविधा है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, वेरी गुड। सर मेरा एसएमएस नहीं जाता है, ब्यूटी बेटा सबका जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, कुलसुम की देसी घी से बनी कचौड़ी को क्या कहते थे? खस्ता कचौड़ी, संगीत में कचौड़ी, तुम धुर कचौड़ी, या जायकेदार कचौड़ी? क्या बोलते थे बच्चों? सब लोगों का आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 17। चलिए सब लोग बताइए अपना आंसर, क्योंकि कहानी बेटा बड़ी सिंपल कहानी है, इसके लिए तो आपको सब आंसर पता ही होंगे, कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। एक दो क्वेश्चन हो जाता है बाय मिस्टेक, लेकिन ऐसा नहीं, सबको ज्यादातर आंसर पता ही है इस कहानी के। बोलो। तो बच्चों कुलसुम की देसी घी में बनी कचौड़ी को क्या कहते थे? वो कहा जाता था बेटा संगीत में कचौड़ी। कौन सी कचौड़ी बोलते थे बच्चे? संगीत में कचौड़ी बोला जाता था। आपका आंसर बी बिल्कुल राइट है। सुनील व्याकरण बेटा सोमवार से होगा, व्याकरण हमारा सोमवार से शुरू होगा। ठीक है, कब से होगा बेटा? सोमवार से। ठीक है, याद रखना सोमवार से हमारा व्याकरण होगा। ठीक है, बी आंसर राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, बालाजी के मंदिर तक जाने का कौन सा रास्ता अमरुद्दीन को पसंद था? कौन सा रास्ता पसंद था? जो वो दो बहनों का रास्ता है वो उनको जाने के लिए बहुत अच्छा लगता था। आपने भी देखा होगा कि वह रसूलन और बतूलन बाई के घर से होकर जाने वाले रास्ते को पसंद करते थे, है ना। तो बच्चों ऐसा है, आपको याद ही रहेगा ऑप्शन नंबर सी यही सबसे सटीक आंसर था और यही आपको ध्यान रखना है ना। वेरी गुड। प्यारे बच्चे 18 का सी आंसर आप लोग लॉक करिएगा और आगे बढ़ जाना है। सर हम नदी में काम करते करते वीडियो देख रहे हैं। नदी में काम कर रहे हो बेटा? नदी में विशाल कुमार कैसे काम कर रहे हो भाई? पानी होगा वहां तो यार, है ना। और फिर झारखंड में आपको पता है भाई पानी तो है ही, नदी तो होगी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19, बिस्मिल्लाह खां संगीत के रियाज के लिए कहां जाते थे? रियाज मतलब बच्चों अभ्यास। अभ्यास प्रैक्टिस के लिए कहां जाते थे? नाना के घर, काशी विश्वनाथ मंदिर, बालाजी के मंदिर, या घर के छत पर? घर की करो इसे, घर की छत पर। सब लोगों का आंसर है एकदम सटीक आंसर, सभी को देना है। सब लोग बताइए बच्चे, सभी लोग बताइए, नाना के घर, काशी विश्वनाथ मंदिर, बालाजी के मंदिर, या घर की छत पर?
तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जो होगा वो सबसे सटीक आंसर चाहिए बच्चे। ललिता कुमारी, अमन, ब्यूटी सिंह, पवन, अभिलाषा, अनु, सोनू, सौरभ, रागनी, सभी बच्चों का आंसर। तो बेटा ऑप्शन नंबर सी लगाना है, बालाजी के मंदिर जाया करते थे, है ना। अभ्यास करने के लिए कहां जाते थे वो? बालाजी के मंदिर जाते थे और वहीं पर जाकर अभ्यास करते थे, है ना। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर बच्चों आपके सामने 2 ये आ गया। ये कहता है डुमराव में मुख्यतः किस नदी के किनारे नरकट घास पाई जाती है? बोलो, कौन सी नदी बहती थी डुमराव में? सोन नदी, घाघरा नदी, शरयू नदी या बच्चों गंगा नदी? हाँ, बताइए बच्चे। रांची से मुंडे पाठक, प्रणाम भैया। चलो, तो बताएंगे सब लोग, आंसर कीजिएगा। कौन सी नदी बहती है आपके यहां? आपको पता होगा, आपसे मिला हुआ ही राज्य है डुमराव, बिहार क्षेत्र जो है। बताइए। हम्म, तो बेटा क्वेश्चन 20 का आंसर ए हो जाएगा, सोन नदी। कौन सी नदी बहती है बच्चों? सोन नदी बहती है, जो आपका आंसर होता है ए वाला, राइट। क्वेश्चन नंबर 21, बिस्मिल्लाह खान के आरंभिक जीवन में किसने संगीत प्रेरणा जगाई थी? ठीक है, बिस्मिल्लाह खान के आरंभिक जीवन में मतलब शुरुआत के जीवन में किसने संगीत की प्रेरणा जगाई थी, है ना। मोइनुद्दीन चिश्ती ने, रुशलन बाई, बतुलन बाई, यतेंद्र मिश्र या इनमें से कोई नहीं? किसके द्वारा जगाई गई थी बच्चों? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए बेटा। हम्म, आयुष यादव बिल्कुल मिलेंगे बच्चे। चलो, बेटा शिवांगी साहू, इससे मतलब नहीं है कि वो मुस्लिम थे, वो बालाजी के मंदिर में ही शहनाई बजाते थे, है ना। क्योंकि आपको पता है वहां पर मस्जिद तो थी नहीं, वो बालाजी मंदिर का जिक्र हमारी कहानी में हुआ है ना। तो बच्चों यहाँ पर आंसर नंबर बी आपको लॉक करना है, ठीक है ना। तो बालाजी के मंदिर में ही प्रैक्टिस करते थे, वो अभ्यास करते थे। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम से जुड़ी हुई बात नहीं है बच्चे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान कहाँ है? बताइए, काशी, डुमराव, पटना या इनमें से कोई नहीं? बताइए बच्चों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएंगे बेटा। बिस्मिल्लाह खां, जिनका नाम बचपन का अमरुद्दीन है, बचपन का नाम क्या है बच्चों? अमु अमरुद्दीन, ठीक है ना। तो बच्चे आपका आंसर भी होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी यहां पर, राइट। ठीक है, यहां पर आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप बी लगाएंगे, है ना, डुमराव। वेरी गुड। काशी किसकी पाठशाला है? बताइए बच्चों, संस्कृत की, संस्कृति की, संगीत की या नृत्य की? वाराणसी जो हमारी काशी है, यह किसकी पाठशाला है? सब लोग बताएंगे। अल्पा मौर्य बेटा, कौन सा पीछे का आंसर छूट गया? क्वेश्चन नंबर बता दीजिए।
ठीक है। काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृत की, संस्कृति की, संगीत की या बेटा नृत्य की? प्रीति, सब लोग बताएंगे। तो बच्चों आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का बी आंसर आपका बिल्कुल राइट होता है, यही आपको लॉक करना है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 23 का बी आंसर आपका राइट है। ठीक है, संस्कृति की पाठशाला है, याद रखिए संस्कृति की। ठीक है भाई, चले क्वेश्चन नंबर 24। काशी में किसका आयोजन एक प्राचीन व एवं अद्भुत परंपरा है? संगीत आयोजन, नृत्य आयोजन, कला आयोजन या इनमें से कोई नहीं? बताइए। हाँ, काशी में किसका आयोजन एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है? ठीक है, तो बेटा 24 का आंसर क्या होगा? सभी प्यारे बच्चे बताइए। संगीत का आयोजन प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। 21 का आंसर अल्पा मौर्य, बेटा 21 का आंसर क्लास के लास्ट में बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर लिखेंगे आप संगीत का आयोजन। ए आंसर आपको लगाना है, ए लॉक करना है बच्चों। ठीक है ना, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 25, बिस्मिल्लाह खां खुदा से क्या मांगते हैं? ये क्वेश्चन तो बेटा रिपीट है, इसका आंसर तो मैं पीछे आपको करा चुका हूं। ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया, सच्ची सुर की का वरदान मांगते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट है, इसको मैं पहले करा चुका हूं, इसलिए आप इसको मत करिएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 26 के पास आइए। बिस्मिल्लाह खां के लिए सेनाई और काशी क्या है? जीवन का आधार। देखो पूछने का तरीका बदल गया, क्वेश्चन एक ऐसे पीछे हम कर चुके हैं, लेकिन यहां पर क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है ना, उसने क्वेश्चन पूछने का लिहाज बदल दिया। वही चीज आपको ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों। जीवन का आधार है, जन्नत से बढ़कर है, आजीविका का आधार है, नहीं बेटा उसने जन्नत से बढ़कर उसको बताया था। इसका आंसर हमको बी लगाना है और बी ही बच्चों याद रखना है। ठीक है ना, वेरी गुड। हाँ चलिए, तो बेटा बी आंसर आप लोग लॉक करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन रिपीट है वो आपको अच्छे से पहले ही रिपीट हो चुका है, उसको आप ध्यान वैसे ही रख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, यतेंद्र मिश्र का जन्म कब और कहां हुआ? ये क्वेश्चन हमने शुरू में ही किया था, है ना, जिसके लिए बेटा हमारा ऑप्शन उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर में 1977 में होता है। ये क्वेश्चन आपको पहले ही मिल गया है, लेकिन पहले क्वेश्चन तारीख के जन्म स्थान के साथ पूछा था, है ना, जन्म कब और कहां हुआ, लेकिन उसमें तारीख भी थी, है ना बेटा 12 अप्रैल, लेकिन यहां पर तारीख नहीं है। ये चीज की यहां पर मिस्टेक करी थी, पूछने वाला तरीका बदला है। बस यही दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको तारीख के अनुसार भी याद रखना है और सन के अनुसार भी। ठीक है ना, वेरी गुड, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 28, काशी का संगीत आयोजन किस अवसर पर होता है? ये तो आप ही बता दीजिए भाई। काशी का आयोजन बोलो। काशी का संगीत आयोजन किस किस अवसर पर होता है? बोलो बच्चों। हाँ, सब लोग क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करिए। मुमताज आलम, आरती, हाँ बेटा संजू। चलिए बताइए सभी बच्चे। हाँ बेटा, ऑब्जेक्टिव कहानी के साथ ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, उससे भी काम चल जाएगा, परेशान ना हो, बस आपको तैयारी करनी है। लेकिन कहानी पढ़ के आपको समझ में आ जाता है। तो बेटा हनुमान जयंती के अवसर पर, ठीक है ना, हनुमान जयंती के अवसर पर, और हनुमान जयंती कब मनाई जाती है? 23 अप्रैल को मनाई जाती है बच्चों, ये बात याद रखना, है ना।
क्वेश्चन नंबर 29, अवधि पारंपरिक लोक गीतों एवं चैती किसका उल्लेख बार बार मिलता है? शहनाई का, होली का, भक्ति का, या इनमें से कोई नहीं? अवधि पारंपरिक लोकगीत एवं चैती में किसका उल्लेख बार बार मिलता है? ये आंसर आप लोग दीजिएगा जल्दी से। ठीक है, चलो भाई सब लोग बोलेंगे आंसर बताइए। तो बेटा उसमें जो उल्लेख मिलता है वो शहनाई का मिलता है। ठीक है, तो ए आंसर आपको राइट करना है बच्चे, ए वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई में क्या समाया हुआ है? संगीत के सातों सुर, स्वयं परवरदिगार, गंगा मां एवं उसके उस्तादों की नसीहत, उपयुक्त सभी। बोलो बच्चों। हाँ बोलिए बच्चे सभी लोग। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई में क्या समाया हुआ है? सब लोग बताएंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। चलो बताइए बच्चे, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई में क्या समाया हुआ है? हुआ था संगीत के सातों सुर, स्वयं परवरदिगार, गंगा मां तथा बच्चे उस्ताद की नसीहत। तो बच्चों आपका आंसर होगा, सब लोग बताएंगे, संगीत के सातों सुर भी समाये हुए थे, है ना? और मेरे बच्चे स्वयं परवरदिगार भी उसमें समाये हुआ था। ठीक है, और गंगा माँ और उसके उस्ताद की नसीहतें भी समाई हुई थी। तो आंसर उपयुक्त सभी आएगा डी वाला। डी आंसर सबसे राइट होता है। ठीक है, सब कुछ समाया हुआ था अंकित कुमार, बिल्कुल बहुत बढ़िया, है ना? चलो, सुशीर बागों से क्या अभिप्राय है? सुशीर बाग, तो सुशीर बाग आप जानते हैं, जिन्हें बेटा आपको पता है कर फूंक कर बजाया जाए जिन्हें, है ना? तो जिसके लिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। सुशीर वादों से क्या अभिप्राय है? सी आंसर है बेटा, जिसे फूक कर बजाए जाने वाले वाद। ठीक है, वेरी गुड। तो आपको 31 का आंसर सी लगाना है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? आनंदवन, सोमवन, स्वयं मार्ग, या आनंद कानन? शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? अंकुश कुमार, आप मेरा नाम कभी नहीं लेते। चलिए बेटा, तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन आनंदवन नहीं, सोमवन नहीं, स्वर्ग मार्ग नहीं, आनंद कानन। ठीक है, ये शब्द आया भी था हमारी कहानी में। तो बच्चों डी आंसर आप लोगों को राइट करना है और यही आपको लॉक करके आगे बढ़ना है। ठीक है ना? वेरी गुड, डी आंसर लॉक करिए। क्वेश्चन नंबर बच्चों, मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? ये तो सभी को पता है, इसका आंसर कोई गलत नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ आए तो हम्म बोले बच्चों।
तो बेटा तबला बजाते थे नहीं, बांसुरी बजाते थे नहीं, सितार नहीं। ऑप्शन नंबर आपके सामने होता है सी, बिल्कुल राइट बच्चों, शहनाई बजाते थे। ठीक है ना, क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे, जिसके लिए सी आंसर आप लोगों को राइट करना है और आगे बढ़ना है। कौन अपने की महक से परेशान जंगल में उस वरदान की तरह खोजता है? बताइए, अपने ही महक से परेशान जंगल में खोजता है बेटा, बोलो। हाँ, सर आप जल्द आंसर मत बताइए। अच्छा ठीक है, लीजिए अब आप बताइए। हम लोग आंसर करिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन का। हाँ बोलो बच्चों, कौन अपनी ही महक से परेशान जंगल में उस वरदान की तरह खोजता है? वरदान की तरह खोजता है, बोलेंगे बच्चों। तो 34 का आंसर सभी बच्चों का आ गया है, डी आंसर राइट है। तो बेटा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, नौबत खाने की इबादत पाठ किसके लिए बारे में लिखा गया है? ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं, तो आज की क्लास में ये बता दीजिएगा कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं 35 में से। ठीक है, 35 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं एक बार सभी लोग कमेंट के माध्यम से बता दीजिए, राइट कितने किए हैं। चलो लक्ष्मी सिंह बेटा कोई ब्लॉक नहीं है। बताइए सब लोग, 35 में से कितने आंसर आज आपने सही किए हैं? हम्म, बोलिए बच्चों, कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए हैं? सब लोग बता दीजिए एक बार। 20, 29, 35। अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 21 वाला बालक, क्वेश्चन नंबर 21 वाला बालक, बेटा बिस्मिल्लाह खां के आरंभिक जीवन में किसने संगीत प्रेरणा जगाई थी? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हमारा बी आंसर राइट होगा। ठीक है, वेरी गुड। अंशु राजपूत, 5 ही गलत हो पाए हैं सर, वेरी गुड। चलिए, तो आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 21 का बी आंसर लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 वाला बालक आ जाइएगा। बिस्मिल्लाह खां शहनाई और काशी को इस धरती पर क्या मानते हैं? तो उन्होंने इस धरती को बेटा, धरती को जन्नत व स्वर्ग माना है। ठीक है भाई, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 वाला बालक, हाँ, अमरुद्दीन के शहनाई गुरु कौन है? तो बेटा आपको पता है बिस्मिल्लाह खां उनके बचपन का नाम होता है ना, बिस्मिल्लाह खां मत लगा देना। जिसके लिए प्यारे बच्चे सी आंसर होगा अली बख्श। ठीक है, अली बख्श उनके बचपन के गुरु हैं, आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों यही चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और बताइए किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? वेरी गुड, चलिए तो कर लेंगे बच्चों सभी लोग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद, है ना। चलिए।